गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास में यूनिट 5 का टर्निंग मोमेंट एंड फ्लाईव्हील टॉपिक का पार्ट फर्स्ट। इस पार्ट में हम टर्निंग मोमेंट डिस्कस करेंगे आपके साथ में। टर्निंग मोमेंट एक क्रैंक इफर्ट है, सो टर्निंग मोमेंट डायग्राम इज आल्सो नोन एज क्रैंक इफर्ट डायग्राम, शॉर्ट फॉर्म TMD। टर्निंग मोमेंट डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्निंग मोमेंट और टॉर्क। टर्निंग मोमेंट और टॉर्क की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है टर्निंग मोमेंट डायग्राम। अलोंग वाई एक्सिस वर्स क्रैंक एंगल एक्स एक्सिस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ क्रैंक। वाई एक्सिस पर हम जो है टर्निंग मोमेंट शो करते हैं और एक्स एक्सिस पर हम क्रैंक की पोजीशन शो करते हैं। यूजेस ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम। The area under the turning moment diagram gives the work done per cycle। एरिया जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम के अंडर में आएगा उसको बोलते हैं वर्क डन पर साइकिल। द वर्क डन पर साइकिल व्हेन डिवाइडेड बाय द क्रैंक एंगल पर साइकिल गिव्स द मीन टॉर्क। नेक्स्ट यूजेस ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम। द मीन टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द क्रैंक gives the power consumed by the machine or developed by an engine। ओके स्टूडेंट्स, मीन टॉर्क है मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। ओके, क्रैंक गिव द पावर कंज्यूम्ड बाय द मशीन और डेवलप्ड बाय एन इंजन। द एरिया ऑफ द टर्निंग मोमेंट डायग्राम अबव द मीन टॉर्क लाइन रिप्रेजेंट्स द एक्सिस एनर्जी दैट मे बी स्टोर्ड बाय द फ्लाईव्हील। ओके, which helps to design the dimensions and mass of the flywheel। जो हमें किस में हेल्प करेगा, फ्लाईव्हील को डिज़ाइन करने के लिए, उसकी डायमेंशन बताने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो है हम एग्जांपल ले रहे हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। यहाँ पर हमने टर्निंग मोमेंट लिया है वाई एक्सिस पर एंड एक्स एक्सिस पर हमने लिया है क्रैंक एंगल। इफ़ क्रैंक का एंगल अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है 90 की तरफ, तो टर्निंग मोमेंट जो है हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। इस तरह से स्टार्ट होता है टर्निंग मोमेंट ये, और क्रैंक एंगल जो है हमारा यहाँ से इस तरह से ये जाएगा। ये क्रैंक एंगल हमारा शो हो रहा है टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए। यहाँ पे टी मीन हमने ये लिया है, ये मैक्सिमम हमारा यहाँ तक जाएगा मोमेंट। मीन रेजिस्टिंग टॉर्क हमारा ये है, यहाँ पे मेन लाइन हो गई हमारी, ये बेस लाइन हो गई। ABCDEF हमने पॉइंट लिए हैं, इनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट शो करेंगे। इट इज़ द मैक्सिमम व्हेन द क्रैंक एंगल इज 90 डिग्री। जब क्रैंक एंगल 90 डिग्री होगा तो ये है मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पर। देखो 90 डिग्री पर क्रैंक एंगल मैक्सिमम है। एंड इट इज़ अगेन 0 व्हेन क्रैंक एंगल इज 180 डिग्री। दिस इज शोन बाय द कर्व ABC इन फिगर ए। शो होता है कर्व ABC के थ्रू ABC। ये ABC हमारा ABC स्मॉल ABC फिगर ए हमारा शो हो रहा है। एंड इट रिप्रेजेंट टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर आउट स्टॉक। ये आउट स्टॉक के लिए हमारा जो डायग्राम है, आउट स्टॉक के लिए हमारा ये है। ओके, सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए हमारा ये आउट स्टॉक हमारा जब होता है उसके लिए डायग्राम हमारा ये हमारा डायग्राम आउट स्टॉक के लिए। नेक्स्ट जो है आपका कर्व CDE इज द टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर इन स्टॉक एंड इज समवट सिमिलर टू द कर्व ABC। ये हमारा इन स्टॉक के लिए हो जाएगा। CDC जो डायग्राम है आपका इन स्टॉक के लिए हो जाएगा। सिंस द वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ द टर्निंग मोमेंट एंड द एंगल टर्न देयर फॉर द एरिया ऑफ द टर्निंग मोमेंट डायग्राम रिप्रेजेंट द वर्क डन पर रिवोल्यूशन। ओके, ये नेक्स्ट हम डायग्राम ले रहे हैं आपके लिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए 4 स्ट्रोक साइकिल इंटरनल कंबशन इंजन। 4 स्ट्रोक साइकिल है हमारी इंटरनल कंबशन इंजन के लिए, उसके लिए डायग्राम है। टर्निंग मोमेंट हम वर्टिकल पर शो करेंगे और ओरिजेंटल पर हम क्रैंक एंगल शो करेंगे। जब हमारी क्रैंक 0 से पाई होगी तो हमारा ये डायग्राम बनेगा। ये रिसेक्शन स्ट्रोक होगा, यहाँ पर हमने लिया है पाई से 2 पाई, कंप्रेशन स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक 2 पाई से 3 पाई एंड 3 पाई से 4 पाई। यानी जो हमारा 4 स्ट्रोक साइकिल में होता है क्रैंक के 2 रिवोल्यूशन में हमारा ये कंप्लीट होता है। ओके,
क्रैंक के 2 रिवोल्यूशन में हमारी साइकिल कंप्लीट होती है इस तरह से, ये यहाँ पे हो रही है। जब हमारी क्रैंक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करती है तो ये पाई, यानी कि कितना एंगल ये शो करती है, ये पाई डिस्टेंस यानी पाई क्रैंक एंगल ये करेगी, तो ये 1 स्ट्रोक हो गया। जब इधर से यहाँ जाएगी तो दूसरा स्ट्रोक हो गया, यानी पाई से हमारा 2 पाई आ जाएगा, फिर इधर से 2 पाई से ये 3 पाई, फिर 3 से 4 पाई, 4 स्ट्रोक ही कंप्लीट हो जाएंगे इस तरह से हमारे एंगल पे। तो यहाँ पर जब हमारा फर्स्ट स्ट्रोक होता है तो फर्स्ट स्ट्रोक पे हमारा जो है सक्शन होता है। सक्शन में इस तरह से होगा, पहले नेगेटिव लूप बनेगा, फिर पॉजिटिव और पाई तक हो जाएगा। सेकंड जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है इसमें नेगेटिव बनेगा लूप नीचे की तरफ, क्योंकि नेगेटिव लूप होगा, कंप्रेस जो गैस होती है हमारी उसको कंप्रेस की जाएगी इस तरह से, और नेगेटिव लूप बनेगा। थर्ड लूप में जो है हमारा वर्किंग स्ट्रोक निकल के आएगा जो पॉजिटिव होता है, हमारा पॉजिटिव लूप बनेगा यहाँ से हमारा इस तरह से। और फोर्थ स्ट्रोक हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, आईसी इंजन में ये सब आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, सिंस द प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक देयरफॉर ए नेगेटिव लूप इज फॉर्म शोन इन फिगर। क्योंकि जब हमारा पिस्टन और सिलेंडर होता है इस तरह से जो अरेंजमेंट हमारा होता है, ये पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे ये यहाँ पे पिस्टन होता है और यहाँ पे ये सिलेंडर इसके अंदर होता है। ये वाल हमारी लगी होती है, इनलेट वाल और एग्जॉस्ट वाल। ये यहाँ से कनेक्टिंग रोड इस तरह से लगी होती है, ये क्रैंक होती है और ये हमारे इस तरह से रिवोल्यूशन लेती है क्रैंक पूरा। इस तरह से क्रैंक जो है क्या लेगी, रिवोल्यूशन लेगी, ये पूरा रिवोल्यूशन लेगी आपकी साथ में। तो इसके अंदर का जो हमारा प्रेशर होगा वो नेगेटिव होगा। जब नीचे की तरफ ये कंप्रेस करेगा, यानी फर्स्ट स्ट्रोक हमारा यहाँ से यहाँ तक जो हमारा पहला स्ट्रोक होगा सक्शन होगा, यानी पिस्टन यहाँ पर आएगा, कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगा इतनी, तो अंदर का जो हमारा प्रेशर होगा ये हमारा प्रेशर होगा इतना, तो ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो यहाँ पे इसलिए इसका लूप जो है नेगेटिव बनता है जब हमारा फर्स्ट स्ट्रोक होगा। सेकंड स्ट्रोक में हमारा क्या होता है, सेकंड स्ट्रोक में हमारा क्या होगा कि जो हम ये कंप्रेस की जा रही है, हमने कंप्रेस किया है, सेकंड में हम क्या कर रहे हैं इसको, ये हमने सक्शन किया है, सक्शन यानी अंदर का प्रेशर नेगेटिव होगा तो सक्शन किया है, फिर इसको हम क्या करेंगे कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रेशर अंदर बाहर की तरफ वही रहेगा, बाहर इसकी क्लोज हो जाएगी वाल और इसको हम कंप्रेस करने जाएंगे आइसोलेशन में, मतलब कि बाहर से कुछ नहीं आएगा। तब जब एयर अंदर आ रही होगी फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर ही एयर अंदर आ जाएगी और जितनी एयर आएगी उसके बाद ये सेकंड स्ट्रोक में क्या करेगा, जब इधर से हमारा जाएगा ये सेकंड स्ट्रोक स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा इधर से इस पॉइंट से, तो इस जितनी भी हमारी अंदर एयर होती है ये इसको ये क्या करेगा सेकंड स्ट्रोक में कंप्रेस्ड करेगा, तो इसलिए नेगेटिव लूप बना है यहाँ पे, ये नेगेटिव लूप बनेगा कंप्रेस, इसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेस इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाएगा जब कंप्रेस करेंगे। अगर डीजल इंजन की हम बात करें तो डीजल इंजन की अगर हम बात करें तो 450 के आसपास डिग्री सेल्सियस के आसपास ये टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पे। और इसको फिर हम यहाँ से एक हमारी जो वाल होती है यानी स्पार्क हम यहाँ पे लगाते हैं फ्यूल इंजेक्टर, डीजल इंजन के केस में हम लगाते हैं फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू हम डीजल की यहाँ से सप्लाई देते हैं नोजल के थ्रू यहाँ से सप्लाई होगी, तो जो टेम्परेचर काफ़ी था तो नोजल के थ्रू यहाँ पे एक बहुत बड़ा बर्न हो जाएगा, कंबशन होगा तो एकदम से झटका लग के नीचे की तरफ आएगा, हमारा पिस्टन तेज़ी से आएगा, यानी इससे वर्किंग स्ट्रोक हमें मिल जाएगा ये। तो इससे हमारा क्या मिलेगा, पॉजिटिव लूप बनेगा हमें यहाँ पे, ये पॉजिटिव लूप इस तरह से यहाँ में पॉजिटिव लूप यहाँ पे मिला हुआ है 2 पाई से 3 पाई। जब हमारा तीसरा स्ट्रोक होगा वर्किंग स्ट्रोक उसको हम बोलते हैं। फिर हमारा जो थर्ड स्ट्रोक है, जो हमारा फोर्थ स्ट्रोक होगा, फोर्थ स्ट्रोक में हमारा नीचे आ गया था, ये यहाँ से नीचे आ गया था थर्ड में। फोर्थ में क्या है, जो हमारा डीजल बर्न हो गया था वो हमारा स्मोक में कन्वर्ट हो गया, उस स्मोक को हम बाहर निकाल देते हैं। फिर से वही लूप, जब हमारा स्टार्टिंग का जो लूप था हमारा जिसमें हम अंदर इनर की इनसाइड ले रहे थे, आउटसाइड एयर को अंदर की तरफ सक्शन कर रहे थे, इस तरह से हम बाहर निकाल रहे हैं। तो लूप वही बनेगा सेम, फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में सेम लूप बनेगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग, जैसा मैंने बताया कि ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक द वर्क इज डन ऑन गैसेस पर वर्क होता है, देयरफॉर ए हायर नेगेटिव लूप। ड्यूरिंग द एक्सपेंशन और वर्किंग स्ट्रोक द फ्यूल बर्न एंड द गैसेस एक्सपेंड, देयरफॉर लार्ज पॉजिटिव लूप इज ऑब्टेन इन दिस स्ट्रोक।
द वर्क इज डन बाय द गैसेस। एंड फोर्थ में क्या है हमारा, ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक द वर्क इज डन ऑन द गैसेस, देयरफॉर ए नेगेटिव लॉ विच फॉर्म it may be noted that the effect of the inertia force on the piston is taken into account। ओके, ऐसा हमने फिगर 2 में दिखाया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट पे, टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए मल्टी सिलेंडर इंजन। मल्टी